अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर मौलाना साहिब कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया ए लोगो, क़यामत की दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। गिरामी कदर हज़रात, यौम हशर हसरत और नदामत का दिन है। खुदाए क़हार जल्ल शानुहु ग़ज़ब पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ऐसे आलम में दुरूद शरीफ मुनिस व गमखार है और दुरूद शरीफ हसूल शफ़ाअत का ज़रिया है। और रहा मामला हिसाब किताब का, तो हिसाब देने का जो मरहला है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन मरहला है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये नवीद जाँफ़िज़ा सुनाई है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जल्द हिसाब किताब से भी फ़राग़त पा लेगा और क़यामत की वहशतों और दाश्तों से भी जल्द निजात पाने वाला होगा। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार करम में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज सिलसिला इल्म व अदब में हम इंशा अल्लाह ताला बितरतीब पहले क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और इसके बाद क़ुरबानी से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो ज़िक्र करेंगे। तवज्जो के साथ इसको समात फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में सूरह कौसर, इसकी आयत नंबर 2 है, इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो। इस आयत मुबारका में नमाज पढ़ने का और क़ुरबानी करने का ज़िक्र हुआ। ये सूरह कौसर है। ख़िताब अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से है। नज़ूल के एतबार से ये आयत ख़ास है और हुक्म के एतबार से आम है। इसके अंदर अमर है, इरशाद फरमाया गया है कि नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और क़ुरबानी कीजिए अपने रब के लिए। पहली चीज़ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने का ज़िक्र कुरान पाक में कहीं नहीं आया, तो उनके इस वहम का हल और इलाज आयत के इस हिस्से में फ़सल्ली, नमाज पढ़ो, लिरब्बिक, अपने रब के लिए। दूसरी बात इस आयत मुबारका से मालूम हुई कि नमाज भी पढ़नी है अपने रब के लिए और क़ुरबानी भी करना है तो अपने रब के लिए। इसमें कोई और किसी किस्म की गर्ज़ फासिद नहीं होना चाहिए। क़ुरबानी के फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में बयान हुए। पहली हदीस पाक समात कीजिएगा। ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है और इसको रिवायत किया उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत सय्यदतुना सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कि हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर, यानी कि 10वीं ज़ुल्हिज्जा, ये माह ज़ुल्हिज्जा जो है इसकी 10 तारीख़, फरमाया कि यौमुन नहर में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक खून बहाने यानी क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकाम क़बूल में पहुँच जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। गिरामी कदर हज़रात, इस हदीस पाक के अंदर भी बड़ा वसी मज़मून है जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़बान हक़ तर्जुमान से बयान हुआ। पहली चीज़ जो इरशाद हुई कि यौमुन नहर को यानी बड़ी ईद वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला को नेक अमाल में जो सबसे ज़्यादा अमल पसंदीदा है वो अमल क़ुरबानी करना है। इतने हिस्से से ये मालूम हुआ कि चंद सालों से अहकाम शरिया के मामले के अंदर सोशल मीडिया पर हर बहुत के अजीब किस्म की बातें की जाती हैं, फैलाई जाती हैं, मीठा जहर तकसीम करने की कोशिश की जाती है। और अब भी कुछ सुनने और देखने को मिल रहा है कि क़ुरबानी की रकम सदका कर दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो मफलूकुल हाल हैं या उनके अंदर गुर्बत है।
तो इस हदीस पाक का ये जो हिस्सा है कि क़ुरबानी वाले दिन सबसे ज़्यादा प्यारा अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़ुरबानी करना है। देखना यह है कि कौन सा अमल अल्लाह के हुज़ूर मकबूल और पसंदीदा है। फिर हम इंशाअल्लाह हुक्म की बात अगली हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बयान हुई कि जानवर जो है वो क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा। किस दिन? क़यामत के दिन। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक में जो बयान हुआ कि जानवर अपने बाल खुरों समेत क़यामत के दिन आएंगे, इसके ज़िमन में वो बयान फरमाते हैं कि इन जानवरों को नेकी वाले पलड़े में रखा जाएगा, यानी इनका वज़न शुमार किया जाएगा, वज़न अकाउंट किया जाएगा क़ुरबानी देने वाले की तरफ से। और मुल्ला अली कारी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिस्से के मुतालिका ये बयान फरमाया कि ये जानवर जो क़यामत के दिन अपने बालों के साथ, सींग के साथ और खुरों के साथ आएंगे, क्या फ़ायदा होगा इन जानवरों का? कहा ये जानवर अपने क़ुरबानी देने वाले के लिए पुल सिरात पर सवारी का काम देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी अजीम व जलील नेकी है कि नेकी वाले पलड़े में वज़न भी किया जाएगा और पुल सिरात जिसकी मसाफत बहुत तवील है और बहुत पुरख़तर मरहला है, तलवार से तेज़ और बाल से बारीक है, ये जानवर जिन्हें क़ुरबान कर दिया जाता है, ये साहिब क़ुरबानी के लिए क़यामत वाले दिन पुल सिरात पर सवारी का काम देंगे। फिर इसमें तीसरी चीज़ बयान हुई कि जानवर का जो खून है, जब उसको ज़िबा किया जाता है तो उसके हलक से खून जारी होता है, तो वो खून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दर्जाए कबूलियत को पहुँच जाती है। और ये भी क़ुरबानी करने वाले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उसे कोई लंबे चौड़े इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने पर्दे के पीछे की जो ख़बर है वो अपने ग़ुलामों पर वाज़े कर दी कि जानवर का खून ज़मीन पर आने से क़ब्ल वो मकाम कबूलियत को पहुँच जाती है। चौथी चीज़ इस हदीस पाक में बयान हुई, इसको खुश दिली के साथ करो। ये भी एक बड़ी बुनियादी बात है। जिस तरह फसल्लि लिरब्बिका वन्हर में था कि नमाज भी अपने रब के लिए पढ़ो, क़ुरबानी भी अपने रब के लिए करो, यहाँ फरमाया इसको खुश दिली के साथ करो, यानी दिल के अंदर किसी किस्म की कोई घुटन महसूस ना हो। ज़्यादा मालियत का जानवर ख़रीदा है, ख्याल पैदा हो जाए कि मैं इससे सस्ता कर देता, क़ुरबानी तो तब भी हो जाना थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो खुश दिली के साथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करे, अदा करे बंदा कि उस मालिक मेहरबान ने मुझे ये तौफ़ीक़ और सआदत अता फ़रमाई है। अगली हदीस पाक समात कर लीजिए। ये हदीस पाक इमाम तबरानी ने नकल की और इसको रिवायत किया है करीम इब्न करीम, सैयद इब्न सैयद, मौला इब्न मौला, सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दिहिल करीम वालिस्सलातु व तस्लीम, कि नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से, अब वो जो पीछे हदीस में जिक्र था कि क़ुरबानी खुश दिली के साथ करो, अब यहाँ खुश दिली से करने की फजीलत इस हदीस में बयान हो रही है। जिसने खुश दिली से सवाब का तालिब होकर क़ुरबानी की, वो आतिश जहन्नम से हिजाब यानी कि रुकावट हो जाएगी। क्या चीज़ रुकावट हो जाएगी? क़ुरबानी, जो उसने अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर उसकी रज़ा पाने के लिए जानवर क़ुरबान किया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जहन्नम की जो आग है, उस आग से वो रुकावट बन जाएगी। अपने क़ुरबानी करने वाले को वो क़ुरबानी का अमल जो है, वो जो नेकी है, वो आतिश दोज़ख से बचाएगी। ये छोटा सा इनाम नहीं है। और ये फजीलत जो बयान हुई है वो क़ुरबानी करने और खुश दिली से करने की सूरत में बंदे को हासिल होगी। आइए अब तीसरी हदीस मुबारक समात कीजिए। ये हदीस शरीफ इमाम तबरानी ने मुअज्जम कबीर के अंदर नकल की है और इसको रिवायत किया है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, कि नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन
क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में ख़र्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं है। अब यहाँ पर हम फिर उस वसवसे की तरफ पलटते हैं जो आम अब पब्लिक में आम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, तसद्दुक़ कर दिया जाए। तसद्दुक़ क्या करेंगे? पैसे करेंगे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इससे ज़्यादा रब को रुपया प्यारा ही और कोई नहीं, कि जो ईद वाले दिन कुर्बानी के मामलात में ख़र्च किया जाता है ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, और पिछली हदीस में था सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल तमाम अमाल में से यौमुन नहर में अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का अमल है। तो सबसे बेहतर अमल को इख्तियार किया जाएगा और जो सबसे प्यारा अमल है उसको इख्तियार किया जाएगा, और वो अमल अल्लाह की राह में साहिब इस्तिताअत बंदे का कुर्बानी करना है। और ये शर्फ़ व फजीलत कुर्बानी करने से ही हासिल होगी। अब ये चौथी हदीस मुबारक समाअत कीजिए। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस पाक है, और इसी हदीस पाक से उलमाए अहनाफ ने इस्तिदलाल किया कि कुर्बानी वाजिब है। सुनन इब्ने माजा की हदीस पाक है और इसको रिवायत किया हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें वुसअत हो और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जिसमें वुसअत हो वो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। गिरामी कदर हज़रात, बहुत काबिल तवज्जो बात है कि ईद जैसा अजीम शान इज्तिमा, कि जिस इज्तिमा से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमाता है और ईद पढ़ने वालों के लिए बख्शिश का ऐलान किया जाता है, अल्लाह ताला अपने राज़ी होने का ऐलान जो है वो फरमाता है, उस ईद के अजीम इज्तिमा से ऐसे बंदे को रोक दिया गया कि वो करीब भी ना आए। कौन? कि जिसमें कुर्बानी देने की ताकत थी, उस पर कुर्बानी वाजिब थी और इस्तिताअत के बावजूद उसने कुर्बानी ना की। अब आप बतलाइए, मिसाल के तौर पे आप मान लें कि 25 से 30 हज़ार रुपये में एक जानवर मिल जाएगा, या 15 से 20 हज़ार रुपया बड़े जानवर में एक हिस्सा डल जाएगा। अब इसके बदले में लाखों रुपया भी तसद्दुक़ के नाम पर, खैरात करने के नाम पे बांट दिया जाए, लेकिन क्या वो ये जो इस हदीस में ज़िक्र हुआ हमारी ईदगाह के करीब ना बोले मैं पैसा खर्च कर आया हूँ तो लिहाजा मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है? कैसे ज़रूरत नहीं है? ये वईद बयान की गई है, तंबीह फरमाई गई है कि ऐसा बंदा जो इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। हम इस वक्त चौथी हदीस पाक पे पहुँचे हैं। आप गौर करते चले जाएँ। अगरचे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ अहकाम शरिया के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने का ये सिलसिला नया नहीं है, चूँकि सोशल मीडिया की भरमार है, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल स्क्रीन पे बहुत कुछ देखने का लोगों को इत्तिफाक रहता है। लिहाजा ऐसे माहौल के अंदर बेचैनी और इस्तराबी कैफियत पैदा होती हैं। हाँ, उन लोगों को ज़रूर गौर कर लेना चाहिए जो खैरात के उन्वान पर, सदक़े के उन्वान पर धोखा देने की कोशिश करते हैं और ऐसी पोस्टें आम करते हैं। तो आगे शेयर करने वालों को इस पे गौर कर लेना चाहिए कि कहीं वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ जो बात है उसको तो आम नहीं कर रहे, और जब जवाब मिले कि ऐसा ही कर रहे हैं तो फिर ख़ुद सोच लें कि अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर भी होना है और इस जुर्म की सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। लिहाजा अहकाम शरिया के मामले के अंदर किसी किस्म की कीलो काल की ज़रूरत नहीं है। जो अहकामात वाज़ेह हैं उन अहकामात पे तवज्जो की जाए और उस पर अमल किया जाएगा। कोई भी अमल उसका नेमुल बदल नहीं हो सकता जो उमूर शरीयत ने मुकर्रर कर दिए। अब कुर्बानी चीज़ क्या है, इस पर भी इब्ने माजा की हदीस सुनिए, और ये 5वीं हदीस में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं कि हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? यानी ये जो अमल कुर्बानी का हजूर ये क्या है, इसमें क्या हिकमत है? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें सवाब क्या है? तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के मुकाबिल, यानी वो जो कुर्बानी के जानवर की खाल पर बाल हैं, हर बाल के बदले नेकी है। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ऊन का क्या हुक्म है? ये जो ऊन होती है जैसे भेड़ के ऊपर होती है, इसका क्या हुक्म है? तो इरशाद फरमाया, ऊन के भी हर बाल के बदले में नेकी है। तो इस हदीस पाक से ये बात मालूम हुई कि वो अजीम कुर्बानी कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और उन्हें अपने लख्ते जिगर हुजूर पर नूर सरकार सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीयिनल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से ख्वाब बयान फरमाया। तो उन्होंने अर्ज़ की, या अबाती फ़अल मा तुअमर, अब्बा हुजूर वही कीजिए जो अल्लाह तबारक व तआला का अमर है, हुक्म है, इरशाद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ पर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ नहीं किया कि मालिक, क्या बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? मुझे ये किस किस्म का हुक्म दिया जा रहा है? कौन सा मंजर दिखलाया जा रहा है? क्या मैं जो इसकी ताबीर समझा हूँ वो यही है या कोई और है? और क्या बेटे के बदले में मैं कोई और चीज़ बतौर फिदिया भी दे सकता हूँ, या मुझे अपना बेटा ही कुर्बान करना पड़ेगा? कमाल हो गया है। एक तरफ दुआएं मांग कर अल्लाह तबारक व तआला से हसीन, वजीह और बाकमाल शहज़ादा तलब किया गया, और अल्लाह ने उनको अता फरमाया। और अब उन्हें जब वो चलने फिरने लगे, यानी कि जवानी के करीब पहुँचे, तो अब उन्हें ख्वाब में दिखाया जाता है कि वो गोया अमर दिया जाता है, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। तो अब उनको अमर दिया जा रहा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर दें। लेकिन उन्होंने तो इसके बदले मैंने कहा कि और अमल कर लेता हूँ तो वो इसका कायम मकाम हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। और आगे उनके शहज़ादा अली मरतबत हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने भी वालिद अक़दस की खिदमत में अर्ज़ नहीं की कि आप मेरे गले पे छुरी चलाएंगे। अल्लाह के हुजूर पूछिए कि इसमें क्या हिकमत है, या इसके इव्ज़ कोई और काम भी हो सकता है इसके बदले में, जिसे नेमुल बदल कहते हैं। उन्होंने नहीं कहा मैं हाजिर हूँ, सताजिदून इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अनकरीब मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपने शहज़ादे को लिटाया और उनके हलक पे छुरी रख दी, और पूरे अज़म के साथ वो अपनी छुरी को चला रहे थे। न ज़िबा करने वाले ने किसी नेमुल बदल का मुतालबा किया, न ज़िबा होने वालों ने किसी नेमुल बदल का मुतालबा किया। और आज सिर्फ जानवर कुर्बान करना है और उसके बारे में ऐसे शोशे छोड़े जाएं कि भाई कोई रकम जो है वो फ़ुक़रा में तसद्दुक़ कर दी जाए। तो गिरामी कदर हज़रात, ये फ़ितने हैं, और फ़ितनों की ख़बर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले बयान फरमा दी हैं। हमें ज़रूरत है कि हम कुरान और हदीस की तरफ तवज्जो करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि सिलसिला इल्म व अदब में आप तक हम कुरान और हदीस की तालीमात पहुँचाते हैं। हाँ, आप अगर समझते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ये सबका मज़हबी फ़रीज़ा है कि जब वसवसे आम हो और शर आम हो, तो ऐसे माहौल के अंदर हमें अल्लाह रसूल के वाज़ेह अहकामात को पहुँचाना चाहिए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें। शेयर करने का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। कोई एक बंदा भी सुन ले, समझ जाए और बहकाए तो सीधी राह पर आ जाए, तो ये निजात का सबब भी बन सकता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे अज़म से अपने शहज़ादे के हलक पे छुरी चला रहे हैं, और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो पूरे आज़म से अल्लाह के हुजूर ज़िबा होने के लिए आमादा नज़र आते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिदिये में जन्नत से मेंढा भेजा, और फिर वो उनके बदले में उसको ज़िबा किया गया। तो उसकी तरफ इस हदीस पाक में इशारा है। अल्लाह ताला ने उनकी अदा को बाद वालों में कायम रखा कि जो हमारे हुक्म की तामील इस हद तक करें कि अपने बेटे के हलक पे भी छुरी चला दें, हम उनकी याद को मिटने नहीं देंगे और इसको बाद में भी बरकरार रखेंगे। और चूँकि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की औलाद अमजाद में से हैं, तो लिहाजा इस उम्मत को सुन्नत खलील अलैहिस्सलाम जो है वो अता हो गई। और ये सुन्नत महबूब के रंग में रंग कर ये सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है। और फिर इस पे अजर बयान कर दिया गया कि हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी देने वाले को अजर अता फ़रमाएगा, उसको सवाब अता फ़रमाएगा। आइए अब एक हदीस मुबारक समात कीजिए। ये सही बुखारी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना बरआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया
कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और हुजूर का ये इरशाद अक़दस बड़ी ईद वाले दिन अपने खुतबा आलिया में था। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें, यानी कि ईद उल अज़हा की नमाज, और फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया, यानी बितरतीब पहले नमाज ईद पढ़ी और नमाज ईद के बाद कुर्बानी की, उसने हमारी सुन्नत को, हमारे तरीक़े को पा लिया, उसने हमारी सुन्नत पर, हमारे तरीक़े पर अमल किया। और जिसने पहले ज़िबह कर लिया, किस चीज़ से पहले? नमाज ईद अदा करने से पहले, जिसने पहले ज़िबह कर लिया वो गोश्त है जो उसने पहले से अपने घर वालों के लिए तैयार किया है। कुर्बानी से उसे कुछ ताल्लुक़ नहीं है। आप गौर करें कि पूरी शराइत हुई हों जानवर में, पूरी शर्तें उसकी उम्र के एतबार से और उसके बेऐब होने के एतबार से, लेकिन उसमें एक चीज़ भी बीच में से निकल गई, यानी जो तरतीब थी कि पहले ईद पढ़ेंगे फिर कुर्बानी करेंगे, तो अगर इसमें से इस मामले के अंदर मिस्टेक हो गई कि ईद पढ़ने से पहले, ईद का वक्त होने से पहले उसने कुर्बानी कर ली, तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते वो माज़ गोश्त है जो उसने अपने घर वालों को खिलाने के लिए तैयार किया है। कुर्बानी जिसकी फजीलत आप पिछली हदीसों में सुन चुके, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर यह हुआ कि हज़रत सैयदना अबू बुरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। इन्होंने नमाज ईद से क़ब्ल कुर्बानी कर ली थी, और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी जो उन्होंने ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे पड़ोस में गरीब बसते हैं, तो मैंने चाहा कि वो भी ईद की खुशी में शरीक हो जाएं, उन्हें भी गोश्त मिल जाए। देखें उनकी नीयत अच्छी थी। हदीस शरीफ में क्या फरमा? इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। और दूसरा क्या फरमा? नीयतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। कितनी अच्छी नीयत थी उनकी कि जो पड़ोस में गरीब बसते हैं उनको ईद की खुशी में शरीक ले, मतलब उनके खुर्दो नोश का इंतज़ाम हो जाए, कुर्बानी का गोश्त उनके घरों में चला जाए। अव्वल वक्त में उन्होंने कुर्बानी इस नीयत से की। अब सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या इरशाद फरमाया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो पहले कुर्बानी कर ली है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको भी फरमाया कि वो कुर्बानी नहीं है, वो जो हमारा तरीक़ा उस पर नहीं है, वो गोश्त है। तो उन्होंने बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरी का 6 माह एक बच्चा है, इसके सिवा हुजूर अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे ये नहीं फरमाया कौन सा कुर्बानी फ़र्ज़ और वाजिब है, कोई नहीं तुमने जानवर ज़िबा कर लिया, खैर सल्ला है, वो भी अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया है, बाकियों को गोश्त भी मिल गया, मकसद तो यही था, पूरा हो गया, ऐसा तो नहीं फरमाया। यहीं से बात ज़ाहिर होती है कि कुर्बानी कितना अहम अमल है। अब वो उज़र पेश करते हैं कि मेरे पास बकरी का बच्चा है, उसकी उम्र 6 माह है, और आप जानते हैं कि बकरी में उम्र 1 साल दरकार है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इसे ज़िबा कर लो, तुम्हारी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी, लेकिन सुनो, तुम्हारे अलावा किसी और के लिए 6 माह बच्चे की कुर्बानी किफ़ायत नहीं करेगी। ये हदीस पाक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को भी साबित करती है कि हुजूर तशरीई उमूर के अंदर मुख्तार हैं। सिर्फ हज़रत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को इजाज़त बख्शी, इनके अलावा किसी और को 6 माह तो क्या 6 दिन भी 1 साल कम हो बकरी में तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो कुर्बानी की अहमियत अगर ना होती, और फिर उन्होंने किया क्या, गरीब पड़ोसियों के लिए गोश्त उनको फराहम हो जाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर कुर्बानी का हुक्म दिया है। लिहाजा ये कहना कि जनाब अब हालात ये हो गए, अब हालात वो हो गए, तो इसके बदले में रकम सदका, हाँ, जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, वो हम आगे मसाइल जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुर्बानी वाजिब नहीं, वो नफली काम है, तो वो अपने अजीज रिश्तेदार गरीबों को पैसे दे देता है, तो उसमें हरज नहीं है। जिस पर वाजिब नहीं, बाद में उसकी कर रहा हूँ,
लेकिन ये है कि कुर्बानी वाजिब भी हो और फिर वो उसको अदा ना करे तो आप वईद सुन चुके, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और अब यहाँ से ये जो हदीस पाक बुखारी शरीफ से आपको सुनाई गई है, इससे कुर्बानी की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनके लिए क्या हुक्म इरशाद फरमाया। अच्छा, अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने मुस्नद शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को लिखा, वही मजमून है। और हज़रत बरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन जो काम हमको पहले करना है वो नमाज है, यानी नमाज ईद। उसके बाद कुर्बानी करना है। जिसने ऐसा किया वो हमारी सुन्नत को पहुँचा, यानी उसने हमारे तरीके को इख्तियार किया। और जिसने पहले ज़िबह कर डाला वो गोश्त है। जो उसने अपने घर वालों के लिए पहले ही से कर लिया, कुर्बानी से उसको कुछ ताल्लुक़ नहीं है, कुर्बानी से उसको नहीं है। गिरामी कदर हज़रात, ये कुर्बानी की अहमियत है कि वक़्त से भी पहले अगर कुर्बानी कर दी जाए तो तब भी वो कुर्बानी के ज़ुमरे में नहीं आया करती। इसलिए इसको टेम्परेरी तौर पे यूँ ले लेना कि अगरचे चूँकि मगरचे कुछ भी नहीं। जो अल्लाह रसूल ने फरमा वो हक़ और सच है। अक़ल नहीं मानती तो अक़ल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा, मौलाना रूम का दिया हुआ नुस्खा है। अक़ल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुर्बान कर दिया जाए और भाई यही कहा जाए अल्लाह के रसूल आपने सच फरमाया और हमने सुन लिया, हम इसकी इताअत करेंगे। जो आपने हुक्म दिया इस हुक्म की तामील की जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की करीमी है। इस उम्मत पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह एहसानात, इनायात और नवाजिशात हैं। आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं तो जाने आलम अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस की बहार है। इमाम आशिक़ां मुजद्दिद दौरां अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजूर जाने जहां हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से इस उम्मत को वो आसानियाँ अता हुई कि पिछली उम्मतें जिसका सोच भी ना सकती थी। तयम्मुम को ले लीजिए, इसका तसव्वुर भी नहीं है पिछली उम्मतों में, इस उम्मत पे करम हुआ है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़ों को देख लें, एक तो पूरे महीने के रोज़े मिल जाना ये अलग से फजीलत थी। अगरचे हम अपनी गफलतों के सबब इसको माज़अल्लाह बोझ समझने लगे, लेकिन ये बोझ तो नहीं, तो बहुत बड़ा करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से बहुत बड़ी अता है। और फिर इसके साथ रमज़ान शरीफ के अंदर जो सहरी और इफ्तारी के औकात कार हैं और बीच के अंदर यानी मगरिब में इफ्तार कर लिया। अब पहले क्या था, मगरिब में कर लिया बस, अब इसके बाद रात को दिल किया खाने को तो अब वो कहा अब तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन इस उम्मत को यहाँ भी रियायत बख्शी गई है कि वो सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक खा सकता है, जो भी हलाल ग़िज़ा हो वो इस्तेमाल कर सकता है। इंशाअल्लाह इस उन्वान पर हम अभी बितफ़सील भी उम्मत मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े जो इनायात हैं, अब इस मज़मून पर इंशाअल्लाह एक नशिस्त करेंगे और तफसील के साथ इसको बयान करेंगे। यहाँ क़ुरबानी के ज़िमन में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये जो हदीस शरीफ है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़ुरबानी का हुक्म दिया, क़ुरबानी की फ़जीलतें बयान फरमाई। तो अब इस उम्मत के अंदर गरीब भी हैं, तो गरीबों का हाल क्या होगा, वो मायूस हो जाएंगे कि उनकी कैफियत क्या होगी। हदीस पाक समात कर लें, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस शरीफ है और इसको रिवायत किया उम्मुल मोमिनीन मखदूमतुल मुस्लिमीन सरकार सैयदतुना सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कि जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाए जो स्याही में चलता हो, मतलब उसके खुर जो हैं वो स्याह हों, और स्याही में बैठता हो मतलब उसका पेट भी स्याह हो, और स्याही में नज़र करता हो यानी उसकी आंखें भी स्याह हों। चुनाचे क़ुरबानी के लिए ऐसा मेंढा सींग वाला, स्याह खुर, स्याह पेट और स्याह आँखों वाला खिदमत वाला में हाजिर किया गया। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, छुरी लाओ, और फिर फरमाए से पत्थर पे तेज़ कर लो। तेज़ करके पेश कर दी गई छुरी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने छुरी लेकर और मेंढे को लिटाया और इसे ज़िबा किया
और ज़िबा के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा, यानी तकबीर तो वो पढ़ी गई, ये अब दुआ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यानी ए मेरे पाक परवरदिगार जल्ला जलालुक, इसको कबूल फरमा मुहम्मद करीम की तरफ से, आले मुहम्मद की तरफ से और उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से। गिरामी कदर हज़रात, ये जो हदीस मुबारक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की इनायात का आलम देखिए कि क़ुरबानी के बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम का यूँ अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगना, जिस तरह अपनी आल से हज़ूर अलैहिस्सलाम को मोहब्बत है, वो तो फिर एक बेमिसाल मोहब्बत है। हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और निगाह अता से उम्मत भी महरूम नहीं है, उम्मत महरूम नहीं है बल्कि मरहूम है। इस पर रहम किया गया है रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ और तुफ़ैल। बल्कि एक हदीस शरीफ के अंदर ये मज़मून भी मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और ये जो हदीस मुबारक है ये सुनन अबी दाऊद के अंदर है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, इलाही ये मेरी तरफ से है, यानी ये जो कुर्बानी मैंने की है ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से उसकी तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरी तरफ से ये कुर्बानी है और मेरी उम्मत में से उसकी तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। सदरुल शरिया रहमहुल्लाह फरमाते क़यामत तक के वो गरीब लोग कि जो इस्तिताअत नहीं रखते कुर्बानी देने की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको भी कुर्बानी के इस सवाब में शामिल फरमा लिया। इस हदीस पाक से भी चंद मसाइल बड़े मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात कि आका अलैहिस्सलाम ने अपना नाम नामी इसमें गिरामी भी इस दुआ में ज़िक्र फरमाया, फिर अपनी आले पाक का ज़िक्र भी फरमाया और फिर इस उम्मत का ज़िक्र भी किया। मालूम हुआ कि कोई खाने पीने की चीज़ हो, इसाले सवाब के लिए अगर उस किसी का नाम लिया जाए तो उस नाम लेने की वजह से वो चीज़ नाजायज़ और हराम नहीं हो जाती। मसलन कोई भी चीज़ पकी है और जब पकी तो हमने फातिहा पढ़ी और कहा मौला ये ताम का एहतमाम हो जो फातिहा पढ़ी है, इसका सवाब हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में तोहफ़तन पेश करते हैं, जो तूने हमें अता किया कबूल फरमा। इसको 11वीं शरीफ कहते हैं। वो चीज़ कोई भी हो, आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल, अर्ज़ करें अल्लाह के हुज़ूर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद, इलाही कबूल फरमा मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से। तो लिहाजा जहाँ क़यामत तक के गरीब उम्मती इसके अंदर शामिल हैं, तो ये बात भी अपनी जगह है कि इस सवाब में क़यामत तक की आल भी शामिल है। और जब आल की बात आए तो फिर आल में हुज़ूर महबूब सुबहानी की ज़ात भी है, आल में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात भी है, दीगर बहुत सारे औलिया अल्लाह हैं जिनकी हम फातिहा का सिलसिला करते हैं और उर्फ़ में उसको न्याज कहते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि नाम लेने से कोई चीज़, जब हम दुआ में किसी का नाम लेते हैं इसाले सवाब की गरज से, तो उसकी वजह से वो चीज़ नाजायज़ और हराम नहीं होती। अलबत्ता जानवर के ज़िबा के वक़्त का ये हुक्म शरीयत है, जानवर के ज़िबा के वक़्त का, ना कि इस तरह दुआओं में नाम लेने से माज़अल्लाह कोई चीज़ हराम होती है, नजस होती है, पलीद होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि क़ुरबानी का अमल या दीगर नेक अमल करके उसके सवाब के लिए अल्लाह के हुज़ूर, जिस तरह हम कहते हैं इलाही हमने फातिहा पढ़ी, इसका सवाब सरकार की बारगाह में, सारे नबियों की बारगाह में, सहाबा वाले रसूल की बारगाह में, तमाम औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, जिस तरह हम ये दुआ में कहते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि एक अमल है, एक नेकी है, तो उसका इसाले सवाब जो करना है वो जितनों के लिए भी किया जाएगा, अल्लाह ताला की रहमत से बईद नहीं है कि मालिक करीम उनको सवाब अता फ़रमाए, माज़अल्लाह को उसके ख़जाने में कोई कमी है, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। और तीसरी बात, इससे दो हदीसें, एक हमने ये ज़िक्र की है
अबू दाऊद शरीफ से, और जो जिस पर अभी बात हो रही है वो हदीस शरीफ सही मुस्लिम की है कि मेरी उम्मत की तरफ से, और आगे है कि ये कुर्बानी तेरे लिए है मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में से उसकी तरफ से जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखते। यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, और वो याद रखने की चीज़ ये है कि अमूमी तौर पे लोग सवाल पूछा करते हैं कि हमने बड़ा जानवर ख़रीदा है तो बड़ा जानवर जो है उसके अंदर एक हिस्सा बच गया है, तो क्या हम वो एक हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी की कुर्बानी कर सकते हैं? तो देखिए हमारी सोच बचने पर हजूर अलैहिस्सलाम के नाम अतहर की तरफ क्यों गई। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अगर इस्तिताअत थी तो सबसे पहले तो सरकार का नाम लेना चाहिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजूर की ज़ात पाक का नाम लेना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि एक जानवर ख़ास नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया पेश करने के लिए उसकी कुर्बानी करते थे और उसका गोश्त सदाते किराम को भेजा करते थे, और एक कुर्बानी अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए करते थे और उसका गोश्त फ़ुक़रा में तकसीम कर दिया जाता था। यही अमल हमने अपने पीर व मुर्शिद बदर तरीक़त हजूर सैयदी व सनदी आकाए नेमत पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक के अंदर देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पाक पर भी, और फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करने के लिए क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा जाता, हमारे ये बुज़ुर्ग ये करते थे कि उसका रेट भी कम नहीं करवाते थे। बेचने वाले ने जितने का कहा उतने में ख़रीद लिया, कहा इसमें रेट कम क्या करवाएं कि जब ये पेश ही रसूल सल्लल्लाहु की बारगाह में करना है तो जितना इसमें ख़र्च हो जाए वो बरकत ही बरकत है। अक़ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, और अक़ल को तनकीद से फ़ुर्सत कहाँ, इश्क पे आमाल की बुनियाद रख। तो लिहाजा ये इश्क मोहब्बत जब उस्ताद हो जाए और काफ़िला सलार हो जाए और राह बताने वाला हो जाए, तो फिर हज़रत इश्क क्या करता है, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम। ये कुछ हदीस बयान हो गई जनाब, इंशाअल्लाह मज़ीद कल भी हम हदीस और भी बयान करेंगे, लेकिन अब चंद ज़रूरी मसाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसका मैंने आज अपनी ID पे भी ज़िक्र किया, आप तवज्जो से उसको भी समाअत फरमा लीजिएगा। पहली चीज़ जो हमारे यहाँ जानने की है वो ये है कि क़ुरबानी जो है वो किस पर वाजिब है, ये एक बुनियादी सवाल है। तो इसके लिए गौर के साथ समाअत फरमा लीजिएगा। पहली चीज़ कि हर बालिग नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, मुकीम मुसाफिर पे क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, मुसलमान। और जब मुसलमान कहा और आकिल और बालिग कहा और मुकीम कहा तो इसके अंदर अगली चीज़ आ गई मर्द और औरत। यानी ऐसा नहीं है कि ये क़ुरबानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब है और औरतों पर वाजिब ना हो, ऐसा अमल नहीं है, बल्कि मर्द और औरत अगर साहिबे निसाब हैं, मालिके निसाब हैं, तो इन पे क़ुरबानी वाजिब है। फिर सुन लीजिए, बालिग, मुकीम, मुसलमान मर्द औरत जो मालिक निसाब है उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब अगला सवाल पैदा हुआ, मालिक निसाब या साहिब निसाब से मुराद क्या है? तो इसका जवाब भी समाअत कर लीजिए। जिस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी, हमारे यहाँ पंजाबी लहजे में कहते 52.5 तोले चांदी, या जिस बंदे के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम, यानी जितने की 52.5 तोले चांदी बनती है उतने पैसे, या इतनी ही रकम का माले तिजारत हो, और 4 इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा है, या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो, और उस पर अल्लाह ताला या बंदों का इतना कर्जा ना हो जिसे अदा करके बयान जो भी किया गया निसाब बाकी ना रहे,
तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा जी, 52.5 तोले चांदी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ बयान हुई है, या जितने की चांदी बनती उतने की रकम। अब रकम के अंदर ये चीज़ें भी शामिल होंगी कि उस बंदे के पास मसलन प्राइज बांड रखे हुए हैं तो वो रकम में शुमार होते हैं। बैरून मुल्क की करेंसी रखी हुई है, बाज़ लोगों ने शौक़ के अंदर रियाल संभाल के रखे होते हैं कि मदीना शरीफ जाएंगे और ख़र्चेंगे, वहाँ से बचे हुए संभाल के रख लिए होते हैं, तो वो भी रकम है, नकदी है। तो ये साढ़े बाज़ार से रेट मालूम कर लिया जाए कि रेट का चांदी का भाव क्या है, और फिर देख लेंगे 52.5 तोले। अच्छा, अब नकदी या फिर माल तजारत हो, यानी जितने की 52.5 तोले चांदी बनती है, कोई भी चीज़ जो उसने फ़रोख्त करने के इरादे से ख़रीदी है, वो प्लाट है, वो मकान है, वो दुकान है, वो मोटरसाइकिल है, वो कार है, वो ट्रैक्टर है, जो उसने इस नीयत से ख़रीदा कि मैं इसको फ़रोख्त करूँगा, तो वो माल तजारत है। अगर ये माल तजारत की अमाउंट जो है वो 52.5 तोले चांदी को पहुँच जाए तो ये भी निसाब वाला बंदा करार पाएगा। अब इसके बाद एक और कैटेगरी है, वो ये है कि इतनी 52.5 तोले चांदी नहीं, 1, 52.5 तोले चांदी जितने पैसे नहीं, 2, या 52.5 तोले चांदी जितने की बनती है उतनी रकम का मालियत का माल तजारत भी नहीं, 3। अब उसके अंदर चौथी चीज़ जो है वो सामने आती है, और वो ये है कि हाजात असलिया से ज़ायद उसके पास कोई सामान है और उस सामान की कुल मिलाकर रकम जो है वो 52.5 तोले चांदी को पहुँचे, तो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। हाजात असलिया क्या चीज़ है? तो इसका आसान सा माना है ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया। ज़रूरियात ज़िंदगी के जिनकी ज़रूरत इंसान को रहती है और इसके बग़ैर बंदे का गुज़र औक़ात बड़ी तंगी से और बड़ी मुश्किल से होता है। मसलन रहने का घर। अब रहने का घर जनाब 5 लाख का है चाहे 50 लाख का है, तो कुर्बानी देना है तो इसको तो बीच में अकाउंट नहीं करेंगे। पहनने के कपड़े, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, सवारी, उसके पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है या उसके पास कार है, अला हाज़िल क़यास जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, सवारी या घोड़ा रखा हुआ है तो ये भी ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, दीनी या दुनियावी तालीम वाले जो लोग हैं, ख़ुसूसन इल्म दीन पढ़ने वालों के पास किताबें हों, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाखों रुपए की किताबें हैं, तो ये अपनी ज़रूरत है। इन किताबों को ना पढ़ेंगे तो आप तक मसाइल कैसे पहुँचाएँगे। ऐसे ही किसी की ज़रूरियात की जो दीनी किताबें होती हैं, चाहे उसकी कितनी मालियत हो, तो उसको भी हाजात असलिया के अंदर शामिल किया जाता है। और पेशे से मुताल्लिक़ औज़ार, जिस बंदे का जो पेशा है, जो उसका काम है, उसके मुताबिक जो उसके औज़ार होते हैं वो उसके मतलब के हाजात असलिया में शुमार किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप ले लें, एक बंदा जी राजगिरी मिस्त्रियों का काम करता है, आप कह लें उसके पास कई भी है, उसके पास बाटा भी है, उसके पास रंबे भी हैं, उसके पास पैमाइश करने वाला फीता भी है या पैमाइश करने वाली लकड़ी भी है। ये मैं आपको बतौर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो हैं जो उसके पेशे से रिलेटेड हैं और वो उनको पेशे में इस्तेमाल करता है, तो वो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, ये उसमें अकाउंट नहीं किए जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर मौजूद होती हैं जो हाजात असलिया में शामिल नहीं होती। अच्छा, बाज़ लोगों के यहाँ तो लाख लाख रुपए के डेकोरेशन पीस पड़े होते हैं। अब डेकोरेशन पीस वो चीज़ नहीं है कि अगर ना होंगे तो कुछ ज़िंदगी तंग हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एसी को लगा लें, एसी बंदे की ज़रूरत है और उसकी आमदन जो है वो बिजली का बिल अदा करने में भी उसकी मुआविन है, तो अपनी ज़रूरत को लगाया, तो अब एसी को इसमें से दाखिल नहीं किया जाएगा कि यह हाजात असलिया में शामिल नहीं, इस सफ़ में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि जो डेकोरेशन पीस ही रखे होते हैं मुख्तलिफ मेज़ों पे सजा के, लाखों लाख को इसकी मालियत पहुंच जाती है। तो अब अगर उन चीज़ों की मालियत, उनकी मालियत 52.5 तोले चांदी को पहुंच जाएगी तो ऐसा बंदा जो है उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इस बात को ज़हन नशीन रखें। और इसके अंदर एक और चीज़ भी बयान हुई है और वो है कि
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या बंदों का उस पर कर्जा ना हो, अगर के वो उसको अदा करता है कर्जे को तो निसाब बाकी नहीं रहता। अब जब निसाब बाकी ना रहा तो फिर उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं होगी। अगर किसी शख्स के पास रिहायशी मकान जिसमें वो रहता है के अलावा मकान हो जो कि किराया पर हो, या इस्तेमाली गाड़ियों के अलावा गाड़ियां हों जो किराया पर हों, और उनके किराए पर, मकान के किराए पर, गाड़ियों के किराए पर ही इस शख्स की गुज़र बसर हो, यही उसकी आमदन का ज़रिया हो, इन चीज़ों की आमदनी ही इसके बाल बच्चों के गुजारे के लिए हो। यूं ही ज़राअती ज़मीन यानी खेती बाड़ी जो बंदे करते हैं वो ज़मीन, या भैंस जो दूध के लिए रखी, या दीगर जानवर हों और इनसे हासिल होने वाली आमदनी ही से इसका और अहल व अयाल का नफ़क़ा यानी ख़र्च पूरा होता हो, तो इन चीज़ों की मालियत कीमत अगरचे निसाब से ज़्यादा हो, इन चीज़ों की वजह से उस शख्स पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपने गौर के साथ ये सुन लिया होगा। अच्छा, इस पे लाजिम नहीं। अलबत्ता अगर उस ज़मीन या मकान या गाड़ी या दुकान या जानवर वगैरह से आमदनी ना हो, या आमदनी तो हो, किराया आता हो, लेकिन गुज़र बसर और बाल बच्चों का जो ख़र्च है उसके लिए दीगर सोर्सेज भी हों आमदनी के, तो ऐसी सूरत में इन बयान करदा चीज़ों की मालियत निसाब की मिक़दार होने पर कुर्बानी भी उस पर वाजिब होगी और सदक़ाए फ़ितर भी उस पर वाजिब होगा। ये बात ज़हनशीन कर लीजिएगा। सुभान अल्लाहिल करीम। अच्छा, अब इसके लिए क्या है, ज़कात में एक चीज़ आया करती है कि साल गुज़रने पर हिसाब लगाया जाता है, अगर निसाब बाकी रहे तो ज़कात अदा करेगा, ना रहे तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन कुर्बानी में ऐसी बात नहीं है। गौर से ये मसला भी सुन लें। माल और दीगर शराइत कुर्बानी के अय्याम, कुर्बानी के अय्याम कौन से हैं? 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के ग़ुरूब आफ्ताब तक, यानी वो जो ईद हम पढ़ते हैं बड़ी ईद वाले दिन, उसकी सुबह सादिक से लेकर 12 तारीख तक, 10, 11, 12, जब 12 की जो ग़ुरूब आफ्ताब है, ये कुर्बानी का ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले का वक्त है। अच्छा, ये माल जो पीछे बयान हो गया वो माल तजारत है, वो मालियत, वो चीज़ें माजात असलिया से ज़ायद हैं वगैरह वगैरह, वो तफसील आप सुन चुके। अगर ये चीज़ें कुर्बानी के अय्याम में, वो भी अभी अर्ज़ कर चुका, पाए जाएँ जब ही कुर्बानी वाजिब होगी। सदर शरिया बदर तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में फरमाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, यानी चाँद की जो 10 तारीख़ है उसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में, यानी 12 के ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तक जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाए वक्त यानी 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह वो इसका अहल न था, यानी साहिब निसाब न था, वजूब यानी वाजिब होने की शर्तें नहीं पाई जाती थीं, और आखिर वक्त में यानी 12 ज़ुल्हिज्जा को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले अहल हो गया, यानी वजूब कुर्बानी के वाजिब होने की शर्तें उसमें पाई गईं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी कुर्बानी की नहीं और आखिर वक्त आ गया, शराइत जाती रहीं या वो साहिब निसाब ना रहा, तो कुर्बानी वाजिब ना रही। ये आपको पहली बुनियादी चीज़ अर्ज़ कर दी गई कि कुर्बानी किस किस पर वाजिब है। अब मैंने एक और सवाल आज अपने आईडी पे लिखा था कि क्या एक जानवर सारे घर वालों को किफ़ायत करेगा, सारे घर वालों की जो कुर्बानी है उसको वो सबको वो किफ़ायत करेगा? ये मैंने आज एक सवाल कायम किया था आपकी खिदमत में, अब उसका जवाब भी समाअत कर लीजिए। बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिबे निसाब होते हैं, इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से किया गया,
किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते, किसी एक तयशुदा फ़र्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। जैसा कि अभी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया गया कि इसमें क़ैद मर्द की नहीं है, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अगर वो निसाब रखती है तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा, अब ये हुआ कि शौहर भी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। उसकी बीवी साहिब निसाब है, उस पर अलग से वाजिब है। घर में वालिद या वालिदा हैं या दोनों हैं, वो साहिब निसाब हैं, जो कि तफसील बयान हम कर चुके, उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। बालिग बेटा बेटी हैं, साहिब निसाब हैं, उन पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। और यहाँ क्या तय पाया कि एक बकरा सारे घर की तरफ से कर दिया जाए, तो एक बकरा एक की तरफ से हो सकता है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होंगे, और 7 हिस्सों के मामले में भी हमारे यहाँ अच्छी भली रकम खर्च करके भी सारे ज़ीरो पॉइंट पे खड़े रहते हैं। ये मसाइल हम कल ज़िक्र करेंगे, ये भी बड़े ज़रूरी मसाइल हैं, और आप जुड़े रहें इस सिलसिले के साथ। और कल हम इंशाल्लाह ये भी ज़िक्र करेंगे कि आया कोई ऐसा अमल है कि जो बंदा गरीब है, यहाँ मैं लफ्ज़ गरीब समझाने के लिए इस एतबार से बोल रहा हूँ कि जो साहिब निसाब नहीं है, उसको शरई फ़कीर कहते हैं, कि तो जो इस उम्मत के फ़ुक़रा और गुरबा हैं वो क्या करें कि उनको कुर्बानी का पूरा सवाब मिल जाए। ये हम इंशाल्लाह कल हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। आज ये इस बुनियादी मसले को समझ लीजिए कि अब एक बकरा बोले घर में मान लिया कि 5 अफराद या 4 अफराद, दूर क्या जाइए, 2 पर ही कुर्बानी वाजिब है, 2 पर ही, और बकरा एक है और काजी सबकी तरफ से है, तो एक बकरे में एक से ज़्यादा हिस्सा नहीं हो सकता था गए काम से, उसकी तरफ से कुर्बानी होगी। अगर वो मुअय्यन कर लिया जाए कि घर में ये ज़ैद है या बकर की तरफ से है, तो फिर तो उसकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, वरना सारे इसी खाते में चले गए। तो लिहाजा बुखल से काम ना लिया जाए। जो साहिब निसाब नहीं, शरीयत का उससे मुतालबा ही कोई नहीं, उस पर वाजिब ही नहीं है कि वो कुर्बानी करे, और नहीं उसने की, यानी जिस पर वाजिब नहीं उसने नहीं की, तो कोई फतवा नहीं है कि वो गुनाहगार हुआ या मुजरिम व ख़ताकार ठहरा या अल्लाह की रहमत से वो दूर है, बल्कि उसको तो नुस्खे बयान हो गए कि तुम फिर ये कर लो, तुम्हें भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। बात यहाँ साहिब निसाब की है, इसलिए गौर कर लिया जाए, अच्छे तरीके से गौर कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि पैसा भी खर्च हो और कुर्बानी भी किसी की तरफ से अदा ना हो। ये 2 हदीसें भी हमने ज़िक्र कर दी, कुरान की आयत पाक भी ज़िक्र कर दी, और ये 2 बुनियादी मसले कि कुर्बानी किस पर वाजिब है ये, और एक जानवर सारे घर वालों को, अगर दीगर पर कुर्बानी वाजिब है तो वो सारे घर वालों को किफ़ायत नहीं करेगा। कल हम इंशाअल्लाह ये ज़िक्र करेंगे कि बड़े जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं, और ये भी ज़िक्र करेंगे क्या बड़े जानवर में कोई अकीके का हिस्सा कर सकता है। फिर ये सवाल कि क्या कुर्बानी का जो गोश्त है वो वलीमे वगैरह में खिला सकते हैं या 11वीं शब के ख़त्म में उसको कर सकते हैं। बड़े अवामी सवालात हैं, कल इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का ज़िक्र हम करेंगे, और साथ ही कोशिश करेंगे अगर कल ये सवालात मुकम्मल हो गए तो फिर हमारी परसों जो नशिस्त होगी वो कुर्बानी के जानवर के मुतालिका होगी, कि जो जानवरों में ऐब होते हैं, कौन सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी और कौन सा ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होगी। ये भी हम इंशाअल्लाह बितरतीब इन मसाइल को बयान करेंगे। आज के सिलसिले को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मसाइल जितने लोगों तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला उतना ही फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस पर तवज्जो फरमाएँगे इंशाअल्लाह। जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब जी, आपको खुश आमदेद। मियाँ बाबर साहब हैं, जनाब को अहलन व सहलन। और मेरे इस नाम लेते लेते आप शेयर करने वाला जो भूल चुके हैं वो अभी कर लीजिए। मुबशर हुसैन साहब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं, सलाम लिखा है आपने, वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, पिशावर से मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब हैं जी, सलाम लिखा है जनाब ने, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ बाबर साहब भी दुआ से नवाज रहे हैं जी, आमीन व जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। जनाब मोहतरम नूर आसिफ साहब,
का सलाम आया है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मियाँ बाबर साहब का यहाँ सवाल है जी कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ है। आज इसका मुख्तसर जवाब कि बिल्कुल जायज़ है। कट्टा हो या कट्टी हो, उसकी उम्र भी गाय जितनी हो, यानी 2 साल मुकम्मल हो, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। तफसील इंशाअल्लाह ये जो हमारी अगली नशिस्तें उसमें हम इंशाअल्लाह तफसील से इसको बयान करेंगे। जनाब साहबज़ादा ख्वाजा अदनान साहब हैं जी, इस्लाम लिखा है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ का लिखा है जी, अल्लाह जी आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत है जनाब। मोहम्मद अरसलान अतारी साहब हैं, खुश आमदेद जी। जनाब हाफिज़ खाबर आवान साहब हैं, आपको भी खुश आमदेद। साहबज़ादा ख्वाजा अदनान साहब ने मदीना शरीफ की दुआ का लिखा है जी, आप दुआ करें हम सब सरकार के करम से मदीना शरीफ चले जाएँ, हजूर मेहरबानी फरमा दें। जनाब दोस्त मोहम्मद साहब हैं जी, इस्लाम लिखा है, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब साहिवाल से खुश आमदेद। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब मोहब्बतों के इज़हार मुख्तलिफ़ मैसेजों में कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत आपकी। आसिफ रज़ा साहब जनाब को भी आज के सिलसिले में खुश आमदेद। माशाल्लाह जनाब इश्तियाक गुम्मन साहब भी जी झंडा वाला से जनाब को खुश आमदेद। माशाल्लाह राणा मोहम्मद यूनुस खान साहब जी डिजकोट से खुश आमदेद आपको भी आज के सिलसिले में। जनाब हाफिज़ इरफान साहिब सलाम लिखा जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलीम उवैसी साहिब माशाल्लाह जनाब ने भी सलाम लिखा है, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह करीम आप सब हज़रात को सलामत रखे। हाफिज़ खाबर आवान साहब ने दुआ का लिखा है, मालिक करीम जी दोनों जानों की बरक़ात अता फ़रमाए, सलामतियाँ अता फ़रमाए, मेरे लिए भी दुआ फ़रमाइएगा। अली असगर कादरी साहब हैं जी, सलाम लिखा है, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी फ़ारूक ख़ान साहब ने भी दुआ का लिखा है जी, अल्लाह ताला जी सलामत रखे, दोनों जानों की बरकतें अता फ़रमाए। अल्लामा ग़ुलाम दस्तगीर साहब माशाल्लाह अल्लामा साहब दुआ से नवाजने जी, आमीन व जज़ाकल्लाहु खैर। मोहम्मद तारिक रज़ा साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद। मोहम्मद हमज़ा नवाज़ रहमानी साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। अली असगर साहब ने भी दुआ का लिखा है जी, अल्लाह करीम दोनों जहाँ की बरक़ात अता फ़रमाए। मोहम्मद अब्दुल मन्नान गुज्जर साहब जनाब ने भी वही सवाल किया है जो मियाँ बाबर साहब का था कट्टे की कुर्बानी के बारे में, तो इंशाअल्लाह कल हम इसको ज़रूर तफसील से बयान करेंगे। तो आज यही मुख्तसर जवाब है कि कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी इसको करे यानी वही शराइत जो जानवर की होती हैं कुर्बानी के वो पूरी होंगी तो बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ इसकी कुर्बानी जायज़ है। जनाब मोहम्मद अफजल साहब सलाम लिखा है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहब जनाब का भी सलाम मौसूल हो रहा है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जनाब सैयद अबरार हुसैन शाह साहब आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद इब्राहीम साहब जनाब का सलाम आया जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपके वालिद साहब वफ़ात पा गए। अल्लाह करीम अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल आपके वालिद मरहूम की बख्शिश फ़रमाए, मग़फ़िरत फ़रमाए
उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और आप सब अहले खाना को सब्र अता फ़रमाए अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल। जी माशाल्लाह, मौलाना हाफिज़ नूर खिची साहब जनाब की भी ज़ियारत हो रही है जी, आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद बिलावल कादरी साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद, अहलन व सहलन। माशाल्लाह हाजी अंसर कादरी साहब मीरपुर से, हाजी साहब आपको भी खुश आमदेद। जनाब खुर्रम रंधावा साहब, जनाब ने दुआओं के लिए लिखा है जी, अल्लाह रसूल जी दुनिया आखिरत में सलामतियाँ अता फ़रमाएँ, खैर व बरकत अता फ़रमाएँ, मालिक करीम अपनी पनाह में रखे। अल इल्मुन नाफ़िअ, आपने बहुत प्यारा मुतालबा किया है कि हुज़ूर सरकार सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा सल्लल्लाहु ताला अला बिहा व अलैहा व बारक वसल्लमा की शान में तफसीली प्रोग्राम की गुजारिश है। तो आपसे अर्ज़ यह है कि हमारा माह रमज़ान शरीफ की 2 नशिस्तें हज़ूर मखदूमा कायनात के ज़िक्र अक़दस की हमने बरक़ात हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। उसको ज़रूर अगर आपकी नज़र से ना गुज़रा हो तो समाअत फ़रमाएँ, तो उसको समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुआएँ देंगे। और अभी 3 नशिस्तें हमारी, यानी कल इसका इख्तितामी नशिस्त थी, सरकार सैयदना सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र पाक की 3 नशिस्तें हुई। तो इंशाअल्लाह ज़िक्र मखदूमा कायनात हम करते रहेंगे और उनके ज़िक्र पाक की बरकतें हमें यहाँ भी हासिल होंगी और इंशाअल्लाह कब्र व हशर में भी ये ज़िक्र हमारा मुनिस व गमखार होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कारवान इस्लामी जनाब लाहौर से आपको भी जी खुश आमदेद जी। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब ने अब लिखा है जी कि नेट की प्रॉब्लम आ रही है आज के सिलसिले में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी नेट की है, तो अल्लाह ताला करम फरमाए, रहमत फरमाए। खान कह रहे हैं कि लफ्ज़ ख़ता के बारे में कोई शरई हुक्म बयान फरमा दें। शरई हुक्म, अगर किसी से ख़ता हुई ही नहीं तो उसको ख़ताकार कहना उस पर बहतान है। और आप जानते हैं कि बहतान का शरई हुक्म क्या है, किसी पर बहतान बांधने की और बहतान के मुतल्लिक़, उसके लिए आप हमारा सिलसिला समाअत करें। इस सिलसिले में जो हमारी नशिस्त थी सिला रहमी की, और ख़ुसूसन ये ग़ीबत व चुगली के बारे में हमने बेतफ़सील बयान किया है। तो बहतान बांधना यानी जो ख़ताकार है ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर आज जुम्मतुल मुबारक था, तो जुम्मतुल मुबारक को एक बंदा जो है उसने मिसाल के तौर पर बाएं हाथ से नहीं खाया, दाएं हाथ से खाया है। कह रहे हैं जी कि वो बाएं हाथ से उसने खाया है, वो उसने जुमेरात को खाया था बाएं हाथ से। जुमे वाले दिन को आप उसकी तरफ कैसे मंसूब कर रहे हैं, उस पर बहतान बांध रहे हैं। ये मैंने एक मिसाल दी है। तो लिहाजा यकीनी बात है कि ये जो सवाल यहाँ पर आया है वो हुज़ूर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा बतूल ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की ज़ाते बाबरकात, जिनको अल्लाह करीम ने अपनी हिफाजत की चादर में रखा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा तमाम ऐसे हजरात से, खुदा रसूल का नाम लें, अल्लाह रसूल से डरें। ये महबूब खुदा की शहज़ादी हैं। आपके ज़िक्र पाक और आपके ज़िक्र पाक के साथ ये ख़ता की जो तस्बीहें चल पड़ी हैं, डरिए, ये बहुत बड़ी बारगाह है। ये महबूब खुदा की शहज़ादी हैं। उनके ज़िक्र अक़दस को और उनकी ज़ात पाक के मुतल्लिक़ अब जिस तरह की बहस व तमहीस शुरू की हुई है,
ऐसी करोड़ों अल्लामगियाँ हज़रत मखदूमा की गर्द राह पे कुर्बान हैं। इल्म बस करियो यार, ये यहाँ पर फिर रह जाता है। हमारा इल्म क्या है, क्या हम हैं? बस सैयदा महबूब खुदा की शहज़ादी हैं, हसनैन करीमैन की वालदा माजदा हैं, मौला मुर्तज़ा की ज़ौजा अक़दस हैं, जन्नती जवानों की सरदार हैं, खून खैर रसुल से जिनका ख़मीर है और महरुमा ने जिनका आंचल ना देखा। तो क्या क्या शान, अब क्या शानें ख़त्म हो गई हैं कि हम लोगों ने अब इस विरद को पकार रखा है और अभी तक है कि जनाब यूँ कर लें और वो कर लें। डरना चाहिए कि कौन सा मुँह लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर होंगे। ये मसले शसले यहीं रह जाएंगे। यहाँ बस यही पर ही है कि इल्म बस करियो यार। हमारे कान बहरे हैं मखदूमा की ज़ात पाक के बारे में कोई भी हल्का सा हल्का लफ्ज़ सुनने से। हमारी आंखें अंधी हैं हजूर मखदूमा की ज़ात पाक के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसा हल्का सा हल्का लफ्ज़ पढ़ने से भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में इमाम अहमद रज़ा का दामन है और हमें इमाम अहमद रज़ा ने हुब्बे आले रसूल के जाम पिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सरशार हैं हम। हमारा इमाम तो कहता है जब गिरे मुँह सुए मैं खाना था, होश में हैं ये बहकने वाले। इश्क़ रसूल के जाम पीकर जब वजद की कैफियत आ रही है और बंदा गिरता है तो आला हज़रत इशारा दे रहे हैं हमारा मुँह तब भी हुजूर की ज़ात की तरफ होता है, किसी और की तरफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब मुर्तज़ा मोहिउद्दीन साहिब सलाम लिखा है जनाब ने जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाल पूछ रहे हैं जी। अल्लाह रसूल का करम है जी, दुआएं हैं आपकी। मियाँ अहमद साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद। मुमताज़ हुसैन साहिब जनाब ने सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये ठट्ठा सादकाबाद जहानिया से हैं, तो दुआ दी है इन्होंने कि अल्लाह करीम की बारगाह से दुआ है आप हमेशा ऐसे ही मोहब्बत से दीन मतीन की खिदमत करते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। फैसल रशीद साहब हैं, जनाब को खुश आमदेद। मोहम्मद ज़ुबैर हिदायती, अगर मुझे पढ़ने में गलती लगी हो तो मैं माज़रत खाऊँ, मुझे यही समझ आ रहा है। तो आपने भी दुआ से नवाजा है जनाब, आपकी भी बड़ी मोहब्बत है जनाब। अच्छा, मोहिउद्दीन साहब बयान कर रहे हैं कि इनका निकाह मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला आपके निकाह में बरकत रखे जी, खैर फरमाए। हाफिज़ उमर साहब हैं या उमैर साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद जी। माज वखानी खुश आमदेद जी। मौलाना हाफिज़ मेहरान साहब अहलन व सहलन। जनाब मोहतरम मोहम्मद नासिर साहब, आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा होता है, दुआ फरमा दें अल्लाह ताला इश्क़ रसूल अलैहि सल्लम में मौत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। यही दुआ से आप मुझे नवाजते रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह जनाब अज़ीम सलाहुद्दीन कादरी साहब कारवान इस्लामी वाले इस्लाम लिखा है जनाब ने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोबा वाले भी नज़र आ रहे हैं जी। जनाब शहजाद राना साहब, आपको भी वेलकम। अब्बास साहब, आपको भी खुश आमदेद। माशाअल्लाह गिरामी कदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा कादरी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। बड़ी मोहब्बत आपकी, इस तालिब इल्म का सबक सुनने तशरीफ़ लाए आप, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर। जी माशाल्लाह हाजी अंसर काजी साहब, ये आपका हुस्न नज़र है, खूबसूरत लोग हैं आपका हुस्न नज़र भी कमाल है माशाल्लाह। ये मलिक हम्माद नासिर साहब, आपको भी खुश आमदेद जी। हाफिज़ अबू बकर साहब, जनाब को भी खुश आमदेद जी, दुआ से नवाज रहे जी, बड़ी मोहब्बत आपकी माशाल्लाह। जाहिद भाई भी आगे जी, जाहिद महमूद साहब फैसलाबाद से, खुश आमदेद आपको, अहलन व सहलन।
हाँ जनाब, मुर्तज़ा महमूद साहब, जो आपने सवाल पूछा है कि एक बंदा 2 साल से परदेश में है, अपनी बीवी से नहीं मिल सका, कुछ बताएं। अब नहीं मिल सका तो आप पूछना क्या चाहते हैं वो यहाँ पर तो ज़िक्र नहीं हुआ, तो तफसील लिख के भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह इसका जवाब अर्ज़ कर दिया जाएगा। हाँ माशाल्लाह, हम्माद नासिर साहब जी दारुसलाम टोबा से जनाब ने भी सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालिदैन की दुआ के लिए कहा, मालिक करीम जी सलामत रख, मालिक करीम उन पर रहमत का नज़ूल फरमाए, अल्लाह करीम उन पर सलामतियाँ नाज़िल फरमाए अपने महबूब पाक के सदक़े अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा साहब भी दुआ से नवाज रहे हैं जी, बड़ी मोहब्बत आपकी। अज़हर शहबाज साहिब, जनाब को भी आज के सिलसिले में खुश आमदेद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। जनाब अज़हर शहबाज साहब ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम जी खुश रखे, खैर व बरकत अता फरमाए। जनाब मोहतरम रिजवान शकूरी जानी, जनाब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सब हजरात नोट फरमा लें, कल हम इंशाअल्लाह कट्टे की कुर्बानी के बारे में जो फुक़हा ने लिखा है वो भी बयान करेंगे। इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से बहुत से ज़रूरी मसाइल हैं, वो भी ज़िक्र करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बुनियादी मसाइल कुर्बानी से रिलेटेड जो हैं, और इस दौरान जब हमारी पोस्ट लग जाती है तो उसके नीचे भी कोई सवालात लिखना चाहें तो वो दिन में भी लिख के भेज सकते हैं। जनाब मोहम्मद मोहसिन साहिब हैं, जनाब खुशामदेद माशाअल्लाह। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम फ़रीद मदनी साहिब मियाँ चन्नू से, अल्लाह ताला जी सलामत रखे। मदनी साहब आपको खुशामदेद, बहुत मरहबा कि आपकी ज़ियारत हो रही है यहाँ पर माशाअल्लाह। शहजाद राना साहब भी वेलकम कह रहे हैं जी, आपको भी वेलकम जनाब, खुश आमदेद, बड़ी मोहब्बत आपकी, जज़ाकल्लाह खैर। मुर्तज़ा भाई का सवाल आ गया है, मेरी सामने तो नहीं आ रहा, वो आता है तो मैं इंशाल्लाह देख लेता हूँ। जुमला हबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया, बड़ी आपकी मोहब्बतें हैं। और आज हमने जो हजरात देर बाद जुड़े हैं आज के इस सिलसिले से, तो उनसे गुजारिश करूँगा कि ख़ुद भी समाअत कर लें कि मैंने आज कुरानी आयत और हदीस के तहत आपकी खिदमत में ये पेश किया है मजमून कि ये जो प्रोपोगंडा होता है जी पैसे सदका कर दिए जाएं, तो इसको आम भी करें और ख़ुद भी समाअत करें। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं सुना, कुर्बानी जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी ही करेगा। अल्लाह ताला हमारे हालों पे करम करे। कल इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अल इकराम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबीजिल उम्मी जी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बंदा नवाज हमारी हाज़री कबूल फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। मेरे मालिक अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तुफ़ैल हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत करम और फजल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, बिगड़े बख्श सवार दे, ज़ाहिर व बातिन को नेक और एक कर दे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा। जितने अहबाब उलमा मशाइख सादात अहबाब इलाही इस हिस्से से जुड़े हुए हैं,
सब के घर बार की खैर फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा तो सब की हाजात को जानता है, अपने महबूब के सदक़े में सब के घर बार की खैर फरमा, सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा। हमें अपने अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा, अपने प्यारों की और अपने महबूब की निस्बतों से वफ़ा करने, हया करने और अदब करने की दौलत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम।